हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 5 क्विक ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। एक्सेल क्विक ट्रिक नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। ये एक्सेल क्विक ट्रिक्स की नंबरिंग 6 से लेकर 10 इसलिए है क्योंकि हमने एक्सेल क्विक ट्रिक नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को पहले ही एक ट्यूटोरियल में डिस्कस कर लिया हुआ है। अगर आप में से कोई उस ट्यूटोरियल को देखना चाहे तो आपको उस ट्यूटोरियल का लिंक आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलें दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो पहली ट्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्विक डाटा एनालिसिस। इस ट्रिक के यूज़ से ना सिर्फ आप अपने डाटा के क्विक एनालिसिस से अपना टाइम सेव कर सकते हो, बल्कि इस ट्रिक को यूज़ करने से आपको अपने डाटा की न्यूमेरिकल के साथ साथ ग्राफिकल या चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंटेशन के लिए भी डिफरेंट आइडियाज़ मिलेंगे। तो चलें दोस्तों, देखते हैं कि हम एक्सेल में अपने डाटा का क्विक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। अभी देखें दोस्तों, हमारे पास एक टेबल है जिसमें डिफरेंट सेल्स पर्सनस की परफॉर्मेंस दी हुई है। परफॉर्मेंस मतलब इन डिफरेंट सेल्स पर्सनस ने किन किन ईयर्स में कितनी कितनी सेल्स की। अभी लेट्स से कि हमने इस डाटा का क्विक एनालिसिस करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये सभी न्यूमेरिकल फिगर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो हम देखेंगे कि राइट बॉटम साइड पे हमें ये छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है। इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमें डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आएंगे। ये जो ऑप्शंस हैं ये डाटा के क्विक एनालिसिस के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फॉर्मेटिंग, चार्ट्स, टोटल टेबल्स, स्पार्क लाइन्स एक्सेट्रा। अभी देखें फॉर्मेटिंग, सबसे पहले जो ऑप्शन है फॉर्मेटिंग का मतलब हमने ये जो सेल या ये जो एरिया सेलेक्ट किया है इसको हम डिफरेंट तरीके से फॉर्मेट करके इन सेल्स को हम डाटा का एनालिसिस करेंगे। लेट्स से कि पहली जो ऑप्शन उसको एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, डाटा बार्स। जब हमने डाटा बार्स को सिलेक्ट किया तो देखें हर सेल में सेल की वैल्यू के मुताबिक एक बार बन गई हुई है। अभी इस फॉर्मेटिंग को यूज़ करके हमें डाटा के क्विक एनालिसिस में कैसे मदद मिलेगी। लेट्स से कि ये पहला सेल्स पर्सन है, इसका हमने देखना है कि इसने किस साल में मैक्सिमम सेल्स की हैं। क्योंकि यहाँ पे डाटा बार या कलर की बार्स बनी हुई हैं तो हम क्विकली उस सेल को पिक कर लेंगे या क्विकली हम उस सेल पे चले जाएंगे जिसमें सबसे बड़ी बार है। अभी देखें क्विकली हमें पता चल गया कि इस पूरी लाइन में ये सबसे बड़ी बार है, तो हमें पता चल गया कि 2017 में इस सेल्स पर्सन ने सबसे ज़्यादा सेल्स की हैं, 2019 में इसने सबसे कम सेल्स की हैं। अभी इसी तरह लेट्स से कि 2012 में हमने देखना है कि 2012 में सबसे ज़्यादा सेल्स किस सेल्स पर्सन ने की हैं। तो हम क्विकली ऊपर से नीचे जाएंगे और देखते जाएंगे तो हम क्विकली पिक कर लेंगे कि ये जो बार है ये सबसे ज़्यादा बड़ी है, ये डाटा बार सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो मतलब इस सेल्स पर्सन ने सबसे ज़्यादा सेल्स की हैं 2012 में। अभी ये हमने फॉर्मेटिंग यूज़ की थी, इसको रिमूव भी हम कर सकते हैं दोबारा से। ये सेल सेलेक्ट करके उसी आइकन पे जाके क्लिक करेंगे और ये देखें लास्ट पे ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट। अब इसी तरह दूसरी भी मतलब ऑप्शंस हैं, कलर स्केल, आइकन सेट, ग्रेटर देन। ये मतलब आप देख लेना, अगर कुछ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं इसको फर्दर। चार्ट्स देखें, चार्ट्स में भी हमें क्विकली हम एनालाइज कर सकते हैं। हमने वो डाटा सेलेक्ट किया है जिसको हमने एनालाइज करना, उसके बाद हम डिफरेंट ऑप्शंस पे अपने आइकन को ले जाएंगे और हमें ये देखें चार्ट मिल जाएंगे और हम क्विकली अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। अभी अगर आप एक चीज़ नोट करो तो आप देखेंगे कि हमारे ये डाटा में टोटल्स की फिगर्स नहीं है, ना ही ये टोटल्स पर सेल्स पर्सन और ना ही ये यहाँ पे टोटल आ रहा है पर ईयर। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको दोबारा सेलेक्ट करें क्विक एनालिसिस आइकन में तो टोटल में जाएंगे और यहाँ पे देखें टोटल, यहाँ पे देखें नीचे आपको टोटल नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह आपको अपने डाटा की प्रेजेंटेशन में भी मदद मिलेगी। देखिए हमने यहाँ पे टोटल इंसर्ट नहीं किए हुए थे और अभी क्विक एनालिसिस की मदद से हमें यहाँ पे टोटल मिल रहे हैं। टोटल में जाएंगे, अभी देखें टोटल के अलावा भी एवरेज जो है पर सेल्स पर्सन एवरेज कितनी आ रही है हर साल में, काउंट, उसके बाद टोटल परसेंटेज, रनिंग टोटल, इसके बाद देखें ये था कॉलम्स का टोटल, इसके बाद यहाँ पे रोज़ का टोटल भी आ रहा है, रोज़ का टोटल, उसके बाद एवरेज, उसके बाद काउंट, टोटल एक्सेट्रा। इसके बाद देखें टेबल में भी मतलब आपको यहाँ से आप क्विकली टेबल ड्रा कर सकते हो। इसके बाद स्पार्क लाइन्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे देखें स्पार्क लाइन अगर इसको ड्रा करें तो ये क्या है, ये ट्रेंड शो करेगा। लेट्स से कि हमने इस सेल्स पर्सन का देखना है कि इसकी सेल्स का या इसकी परफॉर्मेंस का ट्रेंड क्या है, तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि पहले 2 साल में इसका मतलब ये नॉर्मल सेल्स थी, उसके बाद इसकी सेल्स कम हुई, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में इसकी सेल्स ज़्यादा हुई, 1 साल नॉर्मल सेल रही, उसके बाद फिर लास्ट ईयर में इसकी सेल्स बहुत कम है। अभी देखें यहाँ पे हम देखें तो हमें वही ट्रेंड नज़र आ रहा है, लेकिन क्विक एनालिसिस के लिए हमारे पास अभी स्पार्क लाइन्स हैं और इससे हम क्विकली एनालाइज कर सकते हैं परफॉर्मेंस किसी भी सेल्स पर्सन की। अब इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, दोबारा से जाते हैं क्विक एनालिसिस में। अभी देखें इसके अलावा कॉलम्स भी हैं, विन लॉस भी है, और विन लॉस जो है ये मतलब अगर नेगेटिव में फिगर हो, अगर सभी फिगर्स पॉजिटिव में हैं तो ये आई थिंक इसका यूज़ नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली क्विक ट्रिक
क्विक डाटा एनालिसिस। दोस्तों आज की वीडियो में हमारी जो दूसरी क्विक ट्रिक है वो है ऐड इंस्टेंट स्टाइल्स टू योर डाटा, मीनिंग कि हम इंस्टेंटली अपने डाटा में डिफरेंट स्टाइल्स कैसे ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए हमारे पास एक डाटा या एक टेबल है, हम इसमें डिफरेंट स्टाइल्स ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट में जाकर देखें हमारे पास पहली ऑप्शन आ रही है थीम। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट थीम्स आ गई। ये थीम्स जो हैं एक्सेल की बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल हमें थीम्स देता है वो हैं। आप देखेंगे कि हम जब डिफरेंट थीम्स पे अपने कर्सर को लेके जाते हैं तो बैकएंड पे हमारे डाटा में स्पेसिंग या हमारे डाटा में फ़ॉन्ट वगैरह चेंज हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हमारे डाटा में डिफरेंट कलर्स भी हैं तो आप देखोगे, अभी देखिए हमारे पास इस डाटा में डिफरेंट कलर्स भी हैं। हम दोबारा से पेज लेआउट में गए, थीम्स में गए। जब हम डिफरेंट थीम्स पे अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि थीम के मुताबिक हमारे डाटा में कलर्स भी ऐड हो रहे हैं। लेट्स से कि अभी हमें ये थीम जो है इसके फ़ॉन्ट अच्छे लग रहे हैं, हमने ये सिलेक्ट कर ली, लेकिन हमें कलर अच्छे नहीं लग रहे। तो हम क्या करेंगे, इसके कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें थीम के साथ एक ऑप्शन है कलर्स, हम इसमें जाके डिफरेंट कलर कम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि हमें ये कलर कम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, हमने ये चूज़ कर लिया। तो दोस्तों ये थी हमारी सेकंड क्विक ट्रिक, हाउ टू ऐड इंस्टेंट स्टाइल्स टू योर डाटा। दोस्तों आज की वीडियो में हमारी जो तीसरी क्विक ट्रिक है वो है हाउ टू एक्सपेंड टेक्स्ट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अभी देखें दोस्तों हमारे पास एक टाइम शीट है। इस टाइम शीट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे संडे को वीकेंड हमने लिखा हुआ, लेकिन इस वीकेंड में एक ख़ास बात क्या है कि हमने इस पूरे कॉलम में इस टेक्स्ट को एक्सपेंड किया हुआ है, जो कि एक प्रेजेंटेशन के लिए एक अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे भी देखें, लेट्स से कि इस एम्प्लॉय ने रिज़ाइन कर दिया, यहाँ पे यहाँ तक ये जो एम्प्लॉय था वो प्रेजेंट था, तो यहाँ से ये इसने रिज़ाइन कर दिया। यहाँ पे जो लास्ट वाले सभी सेल हैं उस पर हमने रिज़ाइन को एक्सपेंड कर दिया। यहाँ पे भी देखें वकेशन, यहाँ से वकेशन है ऑनवर्ड, तो यहाँ पे मंथ के एंड तक हमने वकेशन ऐड किया, लेकिन यहाँ पे देखें हमने टेक्स्ट को एक्सपेंड किया और ये प्रेजेंटेशन को अच्छा बना रहा है। अभी हम ये कैसे कर सकते हैं, अभी लेट्स से कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि इस दिन को हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है। लेट्स से हम यहाँ पे हॉलीडे लिखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से हमने इसको मर्ज कर दिया और यहाँ पे हम हॉलीडे लिखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम हॉलीडे लिख लेंगे, HOLIDAY। हमने हॉलीडे लिख लिया। अभी हमने इसको एक्सपेंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करने के लिए दो चीज़ें आपने करनी है। पहली चीज़ तो आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसमें हार्ड वर्ड में आपने एक स्पेस ऐड कर देनी है। अभी देखें मैं यहाँ पे हार्ड वर्ड में हॉलीडे के अंदर हार्ड वर्ड में एक स्पेस ऐड कर रहा हूँ। अभी ये स्पेस ऐड कर दी, उसके बाद क्या करना है, होम टैब में जाके आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ओरिएंटेशन की। हम इस पर क्लिक करेंगे और ओरिएंटेशन बना देंगे जिस डायरेक्शन में हमने इसको एक्सपेंड करना है। अभी हम इसको डाउन से अपवर्ड हमने इसकी ओरिएंटेशन कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से इस ऑप्शन में जाएंगे, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाएंगे, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे क्या करना है, हमने वर्टिकली इसको एक्सपेंड करना है। तो हम यहाँ पे वर्टिकल ऑप्शन में जाके इस पर क्लिक करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटेड में चले जाएंगे। इस डिस्ट्रीब्यूटेड को चूज़ कर लिया, ओके कर दिया, और अभी देखें ये जो टेक्स्ट है ये एक्सपेंड हो गया। और लेट्स से कि इसको फिल कर देते हैं किसी कलर से, लेट्स से ग्रीन कलर से इसको फिल कर दिया। अभी देखें ये अच्छा लग रहा है। अब इसी तरह हमने अगर हॉरिजॉन्टली भी इसको एक्सपेंड करना है, इसका भी यही मेथड है। हॉरिजॉन्टली आप यहाँ पे कुछ लिख के हर जो टेक्स्ट है उसमें हर वर्ड में एक स्पेस ऐड कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे जाके आप फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाके आप हॉरिजॉन्टल में जाके डिस्ट्रीब्यूटेड पे क्लिक करके ओके कर दें, तो आपका जो टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टली भी एक्सपेंड हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी तीसरी क्विक ट्रिक कि हाउ टू एक्सपेंड टेक्स्ट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। दोस्तों आज की वीडियो में हमारी जो फोर्थ क्विक ट्रिक है वो है हाउ टू हाइड एक्सेल फाइल, मीनिंग कि हम अपनी एक्सेल फाइल को कैसे हाइड कर सकते हैं। हमें पता है कि हम अपनी एक्सेल शीट को ईजिली हाइड कर सकते हैं। एक्सेल शीट को अभी देखें हमारी ये पूरी एक एक्सेल फाइल है जिसमें 1 2 3 4 और 5 ये 5 शीट्स हैं। हम इन शीट्स को हाइड कर सकते हैं। इन पे राइट क्लिक करके हाइड पे क्लिक कर दिया, हमने अपनी शीट को हाइड कर दिया। इसी तरह हम दूसरी अपनी शीट्स को हाइड कर सकते हैं। इसी तरह अनहाइड करने के लिए किसी भी शीट पे राइट क्लिक किया, अनहाइड पे क्लिक किया, हमने जो शीट भी इस एक्सेल फाइल में हाइड की थी वो हमें इस लिस्ट में नज़र आ जाएंगी और हम उनको अनहाइड कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी पूरी एक्सेल फाइल को कैसे हाइड कर सकते हैं, अगर हम इस पूरी एक्सेल फाइल को हाइड करना चाहें तो अभी देखें हम इस टाइम हमने दो अपनी एक्सेल फाइल्स ओपन की हुई हैं, एक ये है और दूसरी ये वाली जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से कि हम इस अपनी एक्सेल फाइल को हाइड करना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम व्यू में जाएंगे, हाइड में जाएंगे।
अभी हमारी जो दूसरी एक्सेल फाइल थी जिस पे हम काम कर रहे थे, क्योंकि हमने व्यू में जाके हाइड पे क्लिक किया, वो जो हमारी फाइल एक्सेल फाइल जिस पे हम काम कर रहे थे वो अभी हाइड हो गई हुई है। उसको अनहाइड करने के लिए हम दोबारा से यहाँ पे किसी भी, अगर हमारी कोई भी एक्सेल फाइल ओपन है या हम कोई भी और एक्सेल फाइल ओपन करके हम व्यू में जाके अनहाइड पे जाके क्लिक करेंगे तो जो जो एक्सेल फाइल है हमने हाइड की हुई हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। अभी ये देखें, ये वो फाइल है जिस पे हम काम कर रहे थे और जिसको हमने हाइड किया था। हमने इस पर क्लिक करके ओके कर दिया और देखें वो फाइल हमारी दोबारा से अपीयर हो गई या अनहाइड हो गई हुई। दोस्तों, आज की हमारी 5वीं क्विक ट्रिक है प्रिंट से रिलेटेड कि एक्सेल में हम जब भी अपना डाटा या अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट करें तो उसके साथ हम ग्रिड लाइंस, रो और कॉलम के हेडर्स, कमेंट्स, एरर और हेडर और फुटर को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अभी देखें दोस्तों, हमारे पास ये एक अटेंडेंस शीट है। हम जब इसको नॉर्मली प्रिंट करते हैं, लेट्स से कि हम यहाँ से यहाँ तक इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, हम जब इसको नॉर्मली प्रिंट करेंगे, मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, इसे कंट्रोल P प्रेस किया तो देखें ये हमारी नॉर्मल अटेंडेंस शीट का प्रिंट है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस अटेंडेंस शीट के प्रिंट में हमारे पास ये कॉलम के हेडर और रो के हेडर भी प्रिंट हो और उसके साथ ये ग्रिड लाइंस भी प्रिंट हो जहाँ तक हम ये एरिया सेलेक्ट करें। तो हम क्या करेंगे, हम पेज लेआउट में जाएंगे, पेज लेआउट टैब में जाकर देखें हमारे पास यहाँ पे हैं ऑप्शंस ग्रिड लाइंस और हेडिंग की। तो हम इन पे ये जो बॉक्सेस हैं प्रिंट के, इनको चेक कर देंगे। उसके बाद दोबारा से हम कंट्रोल P प्रेस करेंगे। अभी देखें हमारे पास ये प्रिंट लेआउट आ रहा है, इसमें ग्रिड लाइंस भी नज़र आ रही हैं और कॉलम और रो के हेडर भी नज़र आ रहे हैं। अब इसके अलावा लेट्स से कि यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में कोई एरर है, हम वो एरर भी शो करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे कोई एरर क्रिएट करते हैं, 100+ A मैंने लिखा तो यहाँ पे एरर क्रिएट हो गई। हम ये एरर भी शो करना चाह रहे हैं अपने प्रिंट में। इसके बाद लेट्स से कि हम यहाँ पे कोई कमेंट ऐड कर लेते हैं। कमेंट ऐड कर लिया, इस कमेंट को शो करेंगे, शो कमेंट। हम इसको लेट्स से कि किसी जगह पे इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, यहाँ पे शो हो रहा है। अभी लेट्स से कि हम इसको, इन दोनों को भी प्रिंट करना चाह रहे हैं, इस एरर को और इस कमेंट को भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया जिसमें कमेंट भी आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेज लेआउट में जाके यहाँ पे ये जो छोटा एरो है इसको 2 दफ़ा क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें नई विंडो आ गई। इस विंडो में शीट में जाएंगे, शीट में जाके यहाँ पे देखें कमेंट्स आ रहा है, कमेंट्स को कर देंगे एज़ डिस्प्लेड ऑन शीट। उसके बाद एरर भी डिस्प्लेड। उसके बाद हम प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे और अभी देखें ये यहाँ पे कमेंट भी नज़र आ रहा है और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर भी नज़र आ रहा है प्रिंट में। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे देखें हमारे इस प्रिंट में अभी हेडर और फुटर नहीं है, तो हम हेडर और फुटर भी कैसे ऐड कर सकते हैं। अभी हम पेज लेआउट में दोबारा जाएंगे, इस छोटे एरो पे 2 दफ़ा क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें विंडो में है हेडर और फुटर, और यहाँ पे हम हेडर और फुटर ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी, यहाँ पे पेज नंबर या कुछ भी। इसके अलावा हम कस्टम हेडर और फुटर भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि हम कस्टम फुटर ऐड करते हैं तो उसमें देखें हम शीट का नाम, उसमें पूरी फाइल का नाम, शीट का नाम, यहाँ डेट और टाइम भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई कस्टम फुटर भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि हम अपने चैनल, यूट्यूब चैनल का ही नाम लिखते हैं, तो हिंदी ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे हमने लिख लिया, ओके कर दिया। प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे फुटर पे, यहाँ पे ये देखें नाम आ रहा है उर्दू हिंदी ट्यूटोरियल्स। अगर इसको थोड़ा सा जूम करके देखें, यहाँ पे देखें उर्दू हिंदी ट्यूटोरियल्स फुटर में आ रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू हिंदी लेक्चर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।